हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आईडी के नाम पे मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। राइबोसोम्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट हिंट्स थे, जो इसके फंक्शंस के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में इम्पॉर्टेंट हिंट्स है वो रह गए थे। एमसीक्यूज़ के लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो वो अपने जहन में आप रख लें काइंडली। इसमें जो पहला है जो आ सकता है वो ये है कि डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम, तो वो 1955 में पेलेड है या पेलाडे हैं, आप जो भी इसको कह सकते हो, लेकिन पेलाडे या पेलेड ने डिस्कवर किए थे, तो इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसने देखे थे, तो ये डिस्कवर किए थे। राइबोसोम की जो साइज़ है वो 20 नैनोमीटर है तकरीबन। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एफएससी के लेवल में आ सकते हैं। हायर लेवल में इसकी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एफएससी के लेवल में आपके लिए आ सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि राइबोसोम जो है ए मेम्ब्रेनस है, एक ऐसा ऑर्गेनेली है कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो जो मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ज़ाहिर ये बात है दोनों में होगा, प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा। कोई आपसे पूछे कि राइबोसोम, एक तो ज़ाहिर ये बात है प्रोटीन सिंथेसिस हर चीज़ में अहम है, तो उस दोनों में होगा। दूसरी बात यह है कि ए मेम्ब्रेनस इसकी नेचर है, तो ये दोनों में होगा, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। तीसरा जो है वो ये है कि हमने पढ़ा कि राइबोसोम जो है दो फॉर्म में होता है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, और दूसरा जो है वो फ्रीली डिस्पर्स होता है, फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म में। तो जो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, जो साइटोप्लाज्म के भी दूसरे जो अंदर पार्ट में तो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, वो मोस्ट लाइकली साइटोसोल में होंगे। ये इंपॉर्टेंट हमसे पूछ दे कि फ्रीली डिस्पर्स जो है वो कहाँ पे होंगे। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आप भूल न जाओ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तकरीबन 12 में के साइटोसोल में ये होंगे, साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक साइटोसोल में होंगे फ्रीली डिस्पर्स्ड ये राइबोसोम। ये जो इसका एक एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो हेमोग्लोबिन जो है ये फ्रीली डिस्पर्स्ड जो साइटोसोल में होते हैं वो हेमोग्लोबिन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उन पर मैं बाद में पढ़ाऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस में इंशाल्लाह। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम कहाँ पे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और क्लोरोप्लास्ट में होंगे, क्योंकि बाई नेचर ही वहाँ पे उसमें पाए जाते हैं। तीसरा जो है कि सब यूनिट जो राइबोसोम के अटैच होते हैं वो कैसे अटैच होते हैं, तो मैग्नीशियम आयन के अटैच होते हैं। अगर मैग्नीशियम आयन कम हो गया, राइबोसोम की अटैचमेंट नहीं होगी, राइबोसोम अटैच नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो मसला बन जाएगा। इसलिए बॉडी में मैग्नीशियम लेवल का मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब मैग्नीशियम आयन होगा तो ये अटैचमेंट ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है पोलिसोम, ये फिर मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आप ये सुन लो। सिक्रेटरी प्रोटीन जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल में डिस्पर्स होते हैं, अगर ऐसा एक आर्गन है जो प्रोटीन सिक्रेट वो करते हैं, फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज है। आपने देखा कि पेंक्रियाज जो है वो जाहिर बात है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, तो पेंक्रियाज जो है वो पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करता है, यानी प्रोटीएजेस एंजाइम रिलीज़ करते हैं वो प्रोटीएजेस एंजाइम। तो इस कंडीशन में यानी जो सिक्रेटरी प्रोटीन हो, जिसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो सिक्रेटरी फॉर्म में सिक्रेट करते हैं, उसमें फ्रीली जो डिस्पर्स राइबोसोम है वो ज़्यादा होंगे। प्रोकैरियोट में 70 एस है, यूकैरियोट में 80 एस वर्ग यूनिट है। एस मीन से वर्ग यूनिट, ये खुद एमसीक्यूज में आ सकता है। और साइटोसोल जो है वो फ्रीली डिस्पर्स होती है राइबोसोम में, सॉरी राइबोसोम जो है वो फ्रीली डिस्पर्स होती है साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म के स्पेसिफिक पार्ट में राइबोसोम है। थोड़ा ये मैं मिटाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। जो पोलिसोम का पॉइंट है कि पोलिसोम क्या होंगे। पोलिसोम जैसे मैंने पढ़ाया था कि डायग्राम तो बनाया था मैंने कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्ट्रक्चर है, फिर आपने बाद में ख़ुद मुझे बताना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये जो मैंने नीचे बना दिया। आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि फिजिकल में राइबोसोम ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस करने मेरा लेक्चर पर आप देख ले, जब मैं पकड़ूँ इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये राइबोसोम जो है लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर ये मैसेंजर आरएनए हैं, ये फॉरडेस्ट इंट, ये फिर मैं बाद में समझाऊंगा। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे अटैच हो गया। अब इन दोनों यूनिट को अटैच करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की। अच्छा, ये अगर आप देखो तो ये आरएनए जो है ये एक है, ये मैसेंजर आरएनए एक है। ये क्या है, ये मैसेंजर आरएनए जो है यहाँ पे न्यूक्लियस है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से पैगाम लाते हैं कि आपने
इस जैसे प्रोटीन बनाने हैं। मैसेंजर आरएनए का डायग्राम आप देखो, इस पे ऐसे कोड बनते हैं, 3-3 वर्ड्स के कोड बनेंगे, इसको कहते हैं कोडान। तो न्यूक्लियस से आके कोड की फॉर्म में एक मैसेज ले आता है कि आपने ये चीज़ बनाना है। तो ये राइबोसोम यहाँ पे इस मैसेंजर आरएनए अटैच होते हैं स्मॉल सब यूनिट के साथ। फिर यहाँ पे इस लार्ज सब यूनिट में 3 साइड होंगे इस कोड के लिए कि ये कोड इस पर अटैच हो जाए। फिर इसको अंदाज़ा हो जाता है, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए इसको ट्रांसफ़र कर देता है, प्रोटीन बनाते हैं ये जैसा जैसे न्यूक्लियस से जो है जो मैसेज आया होता है। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर एग्जाम्पल पहले प्रोटीन ऐसा बन गया, फिर दूसरे यूनिट में फिर ऐसा बन जाते हैं, फिर तीसरा ऐसा बन जाता है, फिर चौथा कंप्लीटली जो इसका स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो हमारे साथ ये एक प्रोटीन जो है वो रिलीज हो जाता है। तकरीबन यही होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन वो फिर मैं बाद में समझाऊंगा पूरा डिटेल में। तो अब अगर आप देखो एक मैसेंजर आरएनए से जो है कई राइबोसोमल यूनिट अटैच हैं। एक मैसेंजर आरएनए हैं और मैनी राइबोसोम्स यूनिट है। तो जब एक मैसेंजर आरएनए से मैनी राइबोसोम यूनिट अटैच हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। इसको हम कहते हैं पॉलीसोम। अगर कोई पूछे कि फंक्शन क्या है पॉलीसोम का, क्यों अटैच होते हैं, अगर एक पेप्टाइड के हमने मल्टीपल कापीज़ बनानी है, एक पेप्टाइड की, यानी ये अपने जहन में रखो, कभी नहीं बोलोगे मल्टीपल कापीज़, यानी हम एनएसी ले जाते हैं तो इससे फ़ोटो कापी निकालते हैं। तो अगर एक प्रोटीन की अगर मल्टीपल कापीज़ हमने बनाने हैं तो हमारे लिए स्ट्रक्चर बनते हैं पॉलीसोम। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंजाइम है तो ज़ाहिर बात है वो तो एक प्रोटीन से तो नहीं बनेगा। अगर मल्टीपल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है लेकिन एक जैसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो एक इंजाइम एक जैसे प्रोटीन इसकी मल्टीपल कापीज़ को बनाने के लिए पॉलीसोम बनता है। ये इसमें जो है इम्पॉर्टेंट था, बाकी इसमें ख़ास कुछ भी नहीं है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो या मुझसे मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। यहाँ तक मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होगा, उसके साथ वो लिंक है, वो फिर मैं बाद में पढ़ाऊँगा। मेरे चैनल डॉक्टर आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।